हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसो है। मौसो का मतलब आप समझ सकते हैं HCF होता है। HCF हम इसे बोलते हैं मौसो को। करें दो लगातार संख्याओं का मौसो कितना है, आपको बताना है। तो हम सबसे पहले एक बात बता देना चाहेंगे कि मान लीजिए दो लगातार संख्या हम लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ये 2 4 लगातार संख्या नहीं है। यहाँ लगातार संख्या कहने का मतलब है कि 1 2 लिख सकते हैं, 2 3 लिख सकते हैं, 4 5 लिख सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन निकलेगा वही इसका HCF हो जाएगा। तो 4 5 में कॉमन कितना निकल रहा है? 1 निकल रहा है। इसी प्रकार 1 2 में कॉमन कितना निकल रहा है? 1 निकल रहा है। 2 3 में कितना कॉमन निकल रहा है? 1 निकल रहा है। तो ये दो लगातार संख्याओं के बीच अगर कॉमन देखें तो 1 का कॉमन आ रहा है। यही कॉमन क्या होती है? HCF होती है। तो यही तो पूछा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, करें निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। आपको देखकर बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए, रूट में 1/144 है, रूट में 50/500 है, रूट में 32 है, 5 प्लस रूट 5 है। तो यहाँ देखिए, परिमेय संख्या वही होता है जो रूट के अंदर नहीं रहता है, रूट से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ 1/144 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/12। यानी इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं 1/12 लिख सकते हैं, क्योंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। आपको ध्यान रखना है। तो यह क्या हो गया? एक परिमेय संख्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर हम लिख सकते हैं 1/12। इसको हम नहीं लिख सकते हैं। मान लीजिए 0 से 0 काट भी देते हैं और 5 से 10 भर काटते हैं, तो रूट में हमको बच रहा है 1/10। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए 32 है, तो 32 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो 32 को हम 16 से तोड़ सकते हैं, तो 4 2 हमको मिलेगा। तो यह भी नहीं निकलेगा रूट से। और यहाँ रूट में 5 है, तो ये रूट से कभी निकलेगा ही नहीं। तो जो रूट से निकल जाता है वही परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं। चलिए तो करें, किसी पूर्णांक p के लिए समपूर्णांक का रूप है। समपूर्णांक कहने का मतलब है कि कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, p का मान 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, p का मान कोई भी आप लीजिए, आपको जो है सम संख्या प्राप्त हो तो वह क्या हो सकता है? यहाँ देखिए, p के जगह पर 1 रखते हैं इसमें, तो 1 रखने के बाद पश्चात हमको 3 प्राप्त हो रहा है। और जब 3 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? यह एक विषम संख्या है। विषम संख्या है। अब यहाँ 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 प्राप्त हो रहा है, तो यह भी एक विषम संख्या है। और 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 प्राप्त हो रहा है, जो एक सम संख्या है। तो ना तो ये विषम संख्या है और ना ही एक सम संख्या है। तो ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। p + 1 देखते हैं तो 1 रखते हैं तो 2 आता है, लेकिन जब 2 रख देते हैं तो 3 आता है। तो इसमें भी यही कंडीशन लग गया, ना तो परिमेय संख्या है और ना तो जो है विषम संख्या है और ना ही सम संख्या है। हम परिमेय संख्या बोल रहे थे, सॉरी चाहेंगे, माफ़ी चाहेंगे आपसे। यहाँ विषम संख्या सम संख्या बताना है। तो यही विषम संख्या का मतलब क्या होता है? जो 2 से नहीं कटता है। और सम संख्या का मतलब क्या होता है? जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ देखिए, हमने 1 2 3 कोई भी संख्या रख दीजिए,
रखने के बाद इसमें अगर रखते हैं, देखिए आपसे समझ लीजिए, यहाँ देखिए 2p + 1 है, तो p के जगह पर 1 2 3 4 डैश 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 कोई भी संख्या रख दीजिए। p के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 1 रखने के बाद a में क्या आता है, 3 आएगा। आप रख कर देख लीजिएगा। तो एक विषम संख्या है, तो ये हो ही नहीं सकता। समझ गए? अब यहाँ देखिए, यहाँ p का मान 1 रखते हैं तो विषम संख्या आता है, और जब 2 रखते हैं तो सम संख्या आता है। तो यहाँ 2 कंडीशन आ जाता है, एगो विषम संख्या एगो सम संख्या आ जा रहा है। तो यह भी सही नहीं होगा, ये भी काट देंगे हम। यहाँ p + 1 है, तो p + 1, तो p के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 2 आ रहा है, 2 रखते हैं तो 3 आ रहा है। तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि सम और विषम दोनों आ रहा है। इसमें कोई भी संख्या रखिए, हमेशा सम संख्या आएगी, क्योंकि किसी भी संख्या में 2 से गुना हो गया मतलब क्या हो गया कि वह 2 से कटेगा। तो 2 से कटने वाली सारी संख्याएं सम संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2p। आपसे पूछ रहा है सम पूर्णांक का रूप है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिए जाएंगे, तो आपको इसी प्रकार से हल करना है, क्योंकि क्वेश्चन बदल बदल के दे दिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो यहाँ देखिए, एक कंडीशन हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, अभी भी बता देना चाहेंगे। यदि कोई भी परिमेय संख्या हो 1/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप की है, तो वह संख्या क्या होगी, एक दशमलव प्रसार शांत होगी उसकी। यहाँ क्या पूछा है, अशांत। यहाँ देखिए 50 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुने 2, तो ये 2 5 मिल गया हमको। यहाँ 243 है, 243 को रहने दीजिए। यहाँ देखिए 1600 है, 1600 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1600 के 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, और फिर से 2 के पावर स्क्वायर आएगा, उसके बाद से 5 के स्क्वायर आएगा। इसका गुणनखंड करके आप देख लीजिएगा। तो यह भी 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं मिल रही है, तो यह भी एक शांत होगा। यहाँ भी देखिए, 2 बात आप समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए। अब यहाँ से 625 देखिए, 625 को हम कितने का लिख सकते हैं, तो 625 जो होता है 25 का वर्गमूल, 25 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो 25 का वर्ग 5 के पावर 4 हम लिख सकते हैं ना, तो यह भी तो 5 आ गया, तो यह भी नहीं होगा आंसर। तो ये तीनों आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 243, यहाँ देखिए 243 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ देखिए 3 से हो जाएगा, 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 243 का देखिए, इसको हटा देते हैं, उसके बाद से गुणनखंड करते हैं। 243, यहाँ देखिए 243 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 से करते हैं, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ ये हो क्या हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 3, तो 3 के पावर कितना लिख सकते हैं इसको हम, 1 2 3 4 5, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं ना, तो 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए था, 2 और 5 चाहिए था, लेकिन हमको क्या मिला, 3 मिला। 3 हमको नहीं चाहिए था, तो इसका जो है क्या होगा, अशांत हो जाएगा। यानी 2 और 5 के अलावा हर में कोई भी संख्या आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, देख सकते हैं, करें 0.7 बार जो है इज इक्वल्स टू क्या है। तो ऐसी जो संख्याएं अगर जो आपको दे दी जाएगी, इसको ज्ञात करना है। तो ये जो बार दिया है, कोई भी संख्या दिया, इसको 7 जो है 7 दिया तो 7 ऊपर लिख लेंगे। यहाँ देखिए बार देखेंगे, बार कितनी संख्या पर है, बार जो है एक ही संख्या पर है, तो 1 9 लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे नीचे। अगर देखेंगे बार वाली संख्या से पहले कोई संख्या तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ देखिए बार वाली जो संख्या 7 है उससे पहले कोई संख्या नहीं है।
जीरो को नहीं देखना है, अन्य संख्या को देखना है, जीरो को छोड़कर। तो अन्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो इस पर नहीं लगेगा। तो इसका राइट आंसर इतना ही हो जाएगा, 7/9। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं इसका राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, यहाँ बार है 7 पर, तो एक संख्या पर बार है तो क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 1 9 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे 7 के पहले कोई अन्य संख्या नहीं न है, तो अन्य संख्या नहीं है तो इस पर जीरो नहीं लगाएंगे, तो जीरो नहीं लगाएंगे तो इसका राइट आंसर इतना ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7/9। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य का मतलब यह है शून्य नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ देख सकते हैं आप, √2 एक अपरिमेय संख्या, इसकी गुणा क्या करते हैं, 2 से करते हैं, तो हमके दो मिल रहा है तो कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या हमको प्राप्त होगी। कोई भी संख्या गुना कर लीजिए, यहाँ ले लीजिए √5 ले लीजिए, √5 की गुना अगर 4 से कर दीजिए जो 4√5 आएगा, तो यह भी तो एक अपरिमेय संख्या है, यानी हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से जिस तरह आपने बनाया था, आपने समझा, इसको ऐसे बनाया, इसको क्या लिखा, 7/9, तो यह भी 5/9 इसको लिख सकते हैं ना, तो 5/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, बोल रहा है रूट में 7 है, रूट में 7 है, ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्रकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ए बराबर है BQ + R, जहाँ ए और बी धनात्मक हो तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो यहाँ जो ये प्रतिबंध दिया है, यह सूत्र आपको क्या दिया है, यह एक जगह पर भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भागफल जोड़ शेष। शेष का मतलब क्या है, आर है, रिमाइंडर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, आप इसको समझिएगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाइएगा। शेषफल मान लीजिए, हम एग्जाम्पल से समझिए, 2 से भाग देते हैं 5 में, 5 में भाग देते हैं, तो 5 में भाग देते हैं तो 4 जो है 2 बार में लग जा रहा है, एक शेष बच रहा है। तो यह पूछ रहा है कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है, इसको B कहते हैं, इसको R कहते हैं। तो R का मान जो है B से क्या है, छोटा है, तो B बड़ा है। अब किस इक्वेशन में B बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, R से बड़ा है B, क्योंकि शेषफल से बड़ा जो होता है भाजक होता है, आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए अब 7 से भाग देते हैं हम 15 में, 15 में तो 7 दूना 14, 1 यह 2, यह है B, यह B है, यह है R। तो यहाँ देखिए R का मान बड़ा है कि B का मान बड़ा है, तो B का मान बड़ा है, तो B की तरफ जो है ये जो है खुलेगा। तो इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, R बड़ा है जो है, R से बड़ा B है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले वीडियो के साथ मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।